पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी अब प्रेजेंट यानी अक्टूबर 2018 में आ गई है। यूजी, मेगुमी और नोबारा एक मिशन पूरा करके लौट रहे थे, पर मेगुमी थक गया था तो वो घर चला जाता है। यूजी बताता है कि वो अर्थवॉर्म 4 नाम की फिल्म देखने जा रहा था और वो नोबारा को भी साथ चलने को बोलता है। नोबारा साफ मना कर देती है और उसने तो अभी इसके पार्ट 1, 2 और 3 भी नहीं देखे थे। यूजी अब जल्दी से नोबारा को रिकैप दे देता है कि पिछले पार्ट में क्या क्या हुआ था और उसे फिल्म का ट्रेलर भी दिखाता है, जिसमें एक पागल वैज्ञानिक एक लड़के को केचुए में बदल देता है और फिर उस केचुए से एक लड़की को प्यार हो जाता है। पर नोबारा को कहानी बेकार लगती है और वो शॉपिंग करने चली जाती है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि दूर से यूजी को घूर रही थी। दूसरी तरफ हम टोडो और मेमे को क्योटो के प्रिंसिपल गाकू कांजी के ऑफिस में देखते हैं, जहां वो कुछ स्टूडेंट्स की रैंक बढ़ाने की सिफारिश करने आए थे। इनके नाम थे माकी, पांडा, मेगुमी, नोबारा और यूजी। वो चाहते थे कि इन पांचों की रैंक बढ़ाकर फर्स्ट ग्रेड कर दी जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इन लोगों को पहले किसी फर्स्ट ग्रेड के साथ कोई मिशन कंप्लीट करना होगा और मिशन के बाद उन्हें सेमी फर्स्ट ग्रेड बना दिया जाएगा और फिर उन्हें अकेले ही एक फर्स्ट ग्रेड लेवल का मिशन पूरा करना है। तब डिसाइड किया जाएगा कि वो फर्स्ट ग्रेड बनने लायक है या नहीं। इसके बाद टोडो और मेमे टेबल टेनिस खेलने लगते हैं। टोडो को यकीन था कि यूजी जल्द ही मिशंस कंप्लीट कर लेगा और फिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स साथ में मिशन पर जाया करेंगे। लेकिन फिर मेमे बताती है कि उन्होंने जिस भी स्टूडेंट की सिफारिश की होती है वो उनके साथ मिशन पर नहीं जा सकते, जो सुन टोडो को बुरा लगता है और मैच जीतकर मेमे यहाँ से चली जाती है। इधर नोबारा शॉपिंग करके लौट रही थी, तभी उसके पीछे वही लड़की आ जाती है और नोबारा से वो यूजी के बारे में पूछने लगती है। इस लड़की का नाम यूको है और ये यूजी के स्कूल में उसकी क्लास में पढ़ती थी, लेकिन उस समय ये काफी मोटी हुआ करती थी, पर टोक्यो आने के बाद वो काफी पतली और लंबी हो गई है। असल में यूको यूजी को पसंद करती है, लेकिन उस समय उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो यूजी से उसका नंबर भी मांग पाए। अब ये जानकर नोबारा चौंक जाती है और मेगुमी को कॉल करके यहाँ बुला लेती है, क्योंकि वो यूजी को ज्यादा जानता है। यूको नोबारा से पूछती है कि कहीं वो भी तो यूजी को नहीं चाहती, जिस पर नोबारा साफ मना कर देती है, लेकिन ये कहते वक्त उसके दिल में कुछ तो होता है। तभी मेगुमी यहाँ आ जाता है और नोबारा उससे पूछती है कि क्या यूजी की कोई गर्लफ्रेंड है। मेगुमी बताता है कि यूजी सिंगल है और उसके कमरे में एक मॉडल की फोटो भी टंगी हुई है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड होती तो वो ऐसा नहीं करता। अब यूको पूछती है कि यूजी को किस टाइप की लड़कियां पसंद है। मेगुमी बोलता है कि यूजी ने एक बार बताया था कि उसे लंबी लड़कियां पसंद है, जो सुन यूको और नोबारा दोनों खुश हो जाती हैं, क्योंकि यूको काफी लंबी है। अब नोबारा जल्दी से कॉल करके यूजी को भी यहाँ बुला लेती है, पर नोबारा को डर था कि यूजी यूको को पहचान पाएगा या नहीं, क्योंकि वो अब काफी बदल गई है। लेकिन यूजी यहाँ आते से ही यूको को पहचान लेता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें यूजी के दोस्त उससे पूछ रहे थे कि उसे उनकी क्लास में कौन सी लड़की पसंद है। यूजी कहता है कि अगर उसे किसी का नाम लेना है तो वो यूको है, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है। पर उसके दोस्त ये सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि यूको तो मोटी है। यूको बाहर से ये सब सुन रही थी। यूको यूजी को छोड़कर सभी लड़कों से नफरत करती थी, लेकिन अब भी यूको यूजी को अपने दिल की बात नहीं बताती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यूजी उसके नए लुक्स को देखकर उसे पसंद करे। कुछ देर यूजी से बातें करके यूको यहाँ से चली जाती है। अब मेगुमी बोलता है कि कम से कम दोनों को एक दूसरे का नंबर ले लेना चाहिए था, लेकिन नोबारा बताती है कि यूको उसे अपना नंबर दे गई है और वो इस बात से गुस्सा है कि उसका बॉयफ्रेंड बनने से पहले यूजी जैसे लड़के को गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। इसके बाद यूजी भी यहाँ आ जाता है और तीनों फिल्म देखने जाने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें गोजो का कॉल आता है और वो इन्हें लॉरी उताहिमे के पास भेजता है। लॉरी बताती है कि गोजो का शक सही था और उनके बीच 2 या 2 से ज्यादा गद्दार छुपे हुए हैं, जो कि दुश्मनों को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक तो जरूर कोई हायर अप है, तो उसका तो अभी ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन दूसरा कोई स्टूडेंट है जो हायर अप को इन्फॉर्मेशन लीक करता है और उसी को आज ये लोग पकड़ने वाले हैं। नोबारा समझ जाती है कि ये जासूस क्योटो स्कूल से है, इसीलिए उसने टोक्यो के स्टूडेंट्स को बुलाया है। लॉरी बताती है कि उस गद्दार का नाम है मेकामारू। दूसरी तरफ मीवा मेकामारू से मिलने जाती है, लेकिन मेकामारू कहता है कि उसे आज जल्दी सोना है और फिर वो मीवा को रिप्लाई नहीं देता। इधर लॉरी बाकी सबके साथ उस जगह जाती है जहां मेकामारू का असली शरीर होता है और उसका असली नाम कोकिची है। कोकिची की टेक्निक पपेट मैनिपुलेशन है और क्योंकि वो हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, वो पूरे जापान में कितने भी पपेट्स को कंट्रोल कर सकता है। वो इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए किसी मच्छर के साइज का पपेट भी यूज कर सकता है। अब ये लोग कोकिची से लड़ने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते
हैं तो अंदर कोई नहीं था और कोकिची ने इन्हें गलत ठिकाना बताया था। इससे इनका शक यकीन में बदल जाता है कि कोकिची ही वो गद्दार है। दूसरी तरफ कोकिची अपने असली ठिकाने पर होता है और उससे मिलने गेतो और माहितो यहाँ आते हैं। असल में कोकिची ने इनके साथ एक बाइंडिंग वाउ ली थी कि वो इनके लिए इंफॉर्मेशन लाकर देगा। बदले में माहितो को अपनी टेक्निक से कोकिची के शरीर को बिल्कुल ठीक करना होगा। कोकिची की ये शर्त भी थी कि वो लोग क्योटो स्कूल के स्टूडेंट्स को चोट नहीं पहुंचाएंगे। पर हानामी ने उनके दोस्तों पर भी हमला किया था, जिससे कोकिची गुस्सा है। माहितो इसे भी अपना दुश्मन ही मानता है और इसे खत्म करने को कहता है, लेकिन गेतो उसे याद दिलाता है कि बाइंडिंग वाउ को तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो इसे ठीक करने के बाद ही इसे मार सकता है। अब माहितो कोकिची के पास जाता है और अपनी कर्स टेक्निक आइडल ट्रांसफिग्यूरेशन से उसके शरीर को पूरी तरह से ठीक कर देता है। कोकिची अपने पूरे शरीर को महसूस करके बहुत खुश होता है, क्योंकि अब इनकी डील पूरी हो गई थी। तो माहितो कोकिची पर हमला करने लगता है, लेकिन कोकिची यहाँ ढेर सारे मेकामारू को बुला लेता है, जो कि माहितो पर अटैक कर देते हैं। माहितो बड़े ही आराम से इन सभी मेकामारू को तोड़ देता है, लेकिन लड़ाई के बीच ही कोकिची यहाँ से भाग गया था। ये देख माहितो डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन तभी उसके पैरों तले जमीन फटने लगती है और एक बड़ा धमाका होता है और जमीन में से एक बहुत बड़ा अल्टीमेट मेकामारू बाहर निकलता है, जो कि दिखने में गॉडजिला जैसा था। माहितो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि कोकिची इतने टाइम से इस जायंट रोबोट को बना रहा था। कोकिची इसके सिर के अंदर बैठा था। वो देखता है कि गेतो ने आसपास एक कर्टेन बना दिया था, जिससे कोकिची का कनेक्शन बाहरी दुनिया से कट गया था। कोकिची को किसी भी तरह से गोजो तक पहुंचना था, ताकि वो उसे इनके शिबुया प्लान के बारे में बता सके, लेकिन इस कर्टेन को तोड़ने से पहले उसे माहितो से निपटना पड़ेगा। कोकिची जानता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार था। वो अपने पूरे 17 सालों की कर्स एनर्जी को आज इस्तेमाल करने वाला है। हमला करने से पहले कोकिची मीवा को याद करता है। अब इसके बाद कोकिची पूरे 1 साल की कर्स एनर्जी का यूज करता है और अल्ट्रा कैनन से माहितो पर निशाना लगाता है, जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या